मोमो खाते हैं जिसमें अजीनोमोटो होता है, वो कैंसरस होता है, जानलेवा होता है, लेकिन लोग शौक से खाते हैं। नुकसान वाली चीज आप देखिए कि दूध की जो दुकान होती है वहां पर मतलब ऐसी कोई लाइन नहीं होती, लेकिन जो शराब की दुकान होती है वहां बहुत ज्यादा लाइन होती है। तो खैर, ये हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल दिवालिये की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि हम लोग खाने के मामले में हाइट ऑफ नेग्लिजेंस है। आज हम लोग अगर बाजार जाते हैं तो 10,000 रुपए का जूता खरीद लेते हैं, 15,000 रुपए का सूट खरीद लेते हैं, लेकिन जब हम सब्जी खरीदने की बारी आती है तो हम सस्ते से सस्ती सब्जी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमें डिस्काउंट मिल जाए तो हम तो पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर दें। तो ये हमारा दिमाग जो है बिल्कुल दिवालिये की कगार पर पहुंच चुका है। जो हम खाते हैं वो हमारा ईंधन है, जो हम खाते हैं उसी से हमें, हमारा शरीर उसी से चल पाता है। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डलता है, डीजल की गाड़ी में डीजल डलता है, और इलेक्ट्रिक गाड़ी में, और इलेक्ट्रिक की गाड़ी में जैसे इलेक्ट्रिक की गाड़ी में इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक की का चार्ज दिया जाता है। लेकिन आप देखिए कि हमारा जो शरीर है, जो कि न्यूट्रिशन से चलता है, हमारा जो शरीर है वो न्यूट्रिशन उसका फ्यूल है, न्यूट्रिशन उसका ईंधन है। लेकिन हम अपने शरीर में कुछ भी डाल देते हैं बिना सोचे समझे, ऐसी चीजें डालते हैं जिसमें खास कुछ होता भी नहीं है। विडंबना ये है कि हमारे शरीर को बनाया गया है खाना, सब्जी और फल पचाने के लिए, लेकिन इन्हीं तीनों चीजों के माध्यम से हम खाते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटैश, लेड, क्लोरीन, केमिकल, हर्बिसाइड, और ये सारी की सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती है। और क्योंकि ये केमिकल है, इस वजह से ये शरीर उसको सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं ये शरीर में ही जम जाता है, और धीरे धीरे करके हमारे शरीर को खोखला बना देता है, रोगग्रस्त बना देता है, और भी तरह तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर लाता है। ऐसे में एकमात्र न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर को बचा सकता है, हमारे हमारी प्रोटेक्शन कर सकता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बचा सकता है। तो वो न्यूट्रिशन क्या है और वो न्यूट्रिशन काम क्या करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। रेनेटस में हम कोई दवाई नहीं बनाते। हमारा दवाई से, चिकित्सा से, उपचार से, या किसी भी तरह की मतलब इलाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बनाते हैं न्यूट्रिशन, खुराक, पोषण, ये हम बनाते हैं। तो ये हमारे शरीर में आखिर करता क्या है? जैसे हमारे जितने भी न्यूट्रिशन है, चाहे वो नोवा हो, चाहे वो इम्यूजेंथ हो, चाहे वो काड़ायू हो, चाहे वो स्पैन हो, या फिर जैंथ प्रो हो, या इम्यूजेंथ, ऐसे जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिशन है, दवाई नहीं है। और डोज जो है वो दवाइयों का होता है, डोज न्यूट्रिशन का कभी भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर डोज क्या है। तो सबसे पहली बात कि डोज तो देखिए हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे खुद ही लिखा रहता है। आप प्रोडक्ट को पढ़ने का कभी जहमत ही नहीं उठाता कोई। प्रोडक्ट के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कैसे लेना है, और बाकी हम रेगुलर बेसिस पे मीटिंग में भी बताते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग को समस्या ही है कि कैसे, मतलब कब खाना है, कितना खाना है। आप अगर फल 1 केजी सेब खा ले तो क्या होगा? शरीर जितना रखना होगा उतना रखेगा, बाकी निकाल देगा। सेब खाने का कोई डोज होता है? तरबूज खाने का कोई डोज होता है? दूध पीने का कोई डोज होता है? काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट खाने का कोई डोज होता है? तो जब उस खुराक का डोज नहीं होता, तो इस खुराक का डोज कैसे? इस न्यूट्रिशन का डोज कैसे? आपको देखेंगे कि ज्यादातर पीछे लिखा रहता है, बाकी जो भी रही सही कसर है वो हम ट्रेनिंग में बता देते हैं, कब कितना खाना है, कैसे खाना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, उनको अलग से फोन करके पूछेंगे कि कितना है। आपकी अपलाइन का काम है आपको जानकारी देने का कि कब लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि अपलाइन तो कम से कम ट्रेनिंग अटेंड करती है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आप लोग अपलाइन से पूछिए, अपलाइन से जवाब ना मिले तो उनकी अपलाइन से पूछिए, ना जवाब मिले तो उनकी अपलाइन से पूछिए। और अगर आपकी अपलाइन नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसी केस में जब आपकी अपलाइन नहीं है या फिर आपको अपलाइन से जवाब नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन का ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन बेसिकली जरूरी क्यों है, न्यूट्रिशन के बारे में आज हम बात कर क्यों रहे हैं। जरूरी इसलिए है कि हम लोग बहुत ही मतलब बुरी स्थिति को फेस कर रहे हैं, हमारे आसपास की हालत बहुत खराब है। 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI नाम की एक रिपोर्ट आती है, उसमें 221 देशों की सूची में हमें 111वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि हमारे आगे 110 लोग हैं। हमारे आगे मतलब इस रैंकिंग में पीछे होना, पिछड़ा हुआ होना बुरी बात है। यहाँ तक कि मतलब सबसे ज्यादा भूखमरी वाले देशों में
इंडिया का नाम भी शुमार है। यानी कि हमसे पीछे सिर्फ 10 ही ऐसे देश हैं जो भुखमरी के मामले में हमसे पीछे हैं। मतलब हमसे भी बदतर हालत सिर्फ 10 देशों की है। बाकी जो 110 देश हैं वो हमसे आगे हैं, और सिर्फ 10 देश हमसे पीछे हैं भुखमरी के केस में। मतलब भुखमरी में भी हम मतलब 110 देशों के आगे हैं। यहाँ तक की सिचुएशन ऐसी है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। मतलब हमारे देश में भुखमरी ज्यादा है। हमारे देश में लोगों को भूख जो है वो भूख से ज्यादा लोग मरते हैं। अगर चाइना की बात की जाए तो चौथे नंबर पे है वो। मतलब वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बिल्कुल अच्छी जगह पर है वो। वहां भूखमरी की वजह से कोई नहीं मरता, या नहीं के बराबर लोग मरते हैं। श्रीलंका जो है 60वें स्थान पे, यानी कि इंडिया से बहुत आगे है। नेपाल 69 पोजीशन में है, वो भी इंडिया से बहुत आगे है। म्यांमार नाम का एक देश है, वो भी 72वें नंबर पे है, इंडिया से बहुत आगे है। बांग्लादेश 81वें नंबर पे है, 81 नंबर पे है, तो वो भी इंडिया से करीब करीब 30 स्थान आगे है। और पाकिस्तान भी 102 नंबर पे है, यानी कि करीब करीब 8-9 नंबर पाकिस्तान हमसे भी आगे है। तो आप देखिए, ये तो सूरत हाल है। ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स में इंडिया मतलब टॉप 10, टॉप 11 के अंदर अंदर है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग भूखमरी से मर रहे हैं। मैल न्यूट्रिशन तो छोड़ दीजिए, इतने लोगों को तो ठीक से खाना नहीं मिलता। और अगर हम और मतलब अगर डिटेल में अगर बात करें, तो इतनी बुरी हालत है कि 74% इंडिया की पॉपुलेशन एक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अखबार कह रहे हैं। मिंट जो एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है हमारे देश का, वो कहता है मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये एक स्टडी हुई थी, एक रिसर्च हुई थी, उसमें पाया गया है कि इंडिया में 74% जो पॉपुलेशन है वो सही तरीके की डाइट डाइट खरीद ही नहीं पाते हैं या अफोर्ड ही नहीं कर सकते। स्वाभाविक सी बात है, जितने अलग अलग तरह की सब्जियां, जितने अलग अलग तरह के फल आज की डेट में मिलते हैं, बहुत सारे फल अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। कभी कभी प्याज टमाटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। तो ये तो हमारे सूरत हाल है। मतलब हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, हम ऐसे मतलब सिचुएशन में, एक ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं जहां पर 74% लोग एक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम एक ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहां पर साल साल दर साल लोग सब्जी खरीदने में मुश्किल आ रही है लोगों को। साल दर साल फल नहीं अफोर्ड कर सकते। आप बताइए कि जब हम छोटे थे तब कितने सारे फल खाते थे हम, लेकिन आज के डेट में लोग संतरा, सेब, अनार और इस तरह के फल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हर दिन अगर घर में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो वो 1 केजी फल तो आसानी से खा सकते हैं। लेकिन वो 1 केजी फल खाने के लिए अगर 300 से 400 रुपए पर दिन के लग रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि 10 दिन का 4,000। और अगर कोई फल 400 रुपए केजी, और 1 केजी का फल 4 जन की फैमिली अगर खा रही है, 3 से 4 जन की, तो आप अंदाजा लगाइए कि 12,000 तो सिर्फ एक फल के लग जाएंगे, 1 केजी फल के। अगर ज्यादा मात्रा में अगर कोई खाए या मेहमान आ जाए तो फल तो खा ही नहीं पाएंगे। और आजकल जो सब्जी का सूरत हाल है, आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है। एक तो उसमें कीटनाशक भर भर के है, दूसरा हम उबाल के खाते हैं। उबाल के खाने पर आत्महत्या हो जाती है वेजिटेबल की। आप देखिए कि चाय की पत्ती हम उबालते हैं चाय चाय बनाने के लिए, तो चाय में चाय की पत्ती के बिना तो चाय बनेगी नहीं। और चाय को उबालने के बाद हम चाय की पत्ती को फेंक देते हैं, यानी कि उबाले जाने के बाद चाय की पत्ती में कुछ बचा ही नहीं। जो भी था पानी में आ गया, जो भी था दूध में आ गया। तो चाय की पत्ती को फेंक देते हैं। आप सोचिए कि जब हम सब्जी को उबालते हैं, सब्जी को पकाते हैं, तो उस सब्जी के अंदर भी डेड बॉडी रह जाती है सब्जी की, उसके अंदर कुछ भी पोषक पोषक तत्व नहीं रह जाते। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर पोषक तत्व नहीं रहते किसी सब्जी के अंदर, तो हमें पोषण मिलेगा कैसे? एक तो 74% लोग फल और सब्जी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके शरीर को भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें कीटनाशक है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटाश, लेड, क्लोरीन, केमिकल, अलग अलग तरह की चीजें हैं। और उसके अलावा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है सब्जियों में, ताकि अच्छा, एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि जिन सब्जियों में कीड़े लगे हों उन सब्जियों को खाइए, क्योंकि अगर उन सब्जियों में कीड़े नहीं मर रहे तो उन सब्जियों को खा के आपके मरने के चांसेस भी कम है। सोचिए हम लोग किस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में हमारी सूरत हाल जो है बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गड़बड़ सिचुएशन है। अभी क्या है कि सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स ये भी है कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो
सब्जियों में 1950 के दशक में थी, वो आज की डेट में नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जो ये कहती है कि जो ग्रीन गार्डन क्रॉप्स है उसमें 38% मतलब न्यूट्रिशन कम हो गया है 2000 मतलब 1950 के मुकाबले। अब ये 2004 में ये स्टडी हुई थी, आज अभी से 20 साल पहले, यानी कि अभी 20 साल में और कितना कम हो गया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तकरीबन तकरीबन 50% ही मिल रहा है। यही कारण है कि जिसकी वजह से 1950 के पहले जो पुरुष पैदा होते थे वो महापुरुष होते थे, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, या कह लीजिए वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या ऐसे और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे जो कि इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी थे, और वो लोग महान पुरुष थे, वो लोग ग्रेट इंसान थे। लेकिन आजकल की डेट में क्योंकि हमारा आहार बिगड़ गया है, क्योंकि खुराक बिगड़ गई है, आजकल जितने भी लोग आ रहे हैं सब गड़बड़ घोटाला ही है। खाने में भी गड़बड़ घोटाला है, और लोग भी आ रहे हैं तो गड़बड़ घोटाला ही कर रहे हैं। तरह तरह के स्कैम करने वाले, तरह तरह की चीटिंग करने वाले, तरह तरह के घोटाला करने वाले लोग आजकल पैदा हो रहे हैं। अब पहले की तरह महापुरुष पैदा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब खुराक में ही गड़बड़ है तो महापुरुष पैदा कहाँ से होंगे भाई? महापुरुष पैदा होने के लिए तो खुराक अच्छी होनी चाहिए। अगर अंदर ही जाएगा गड़बड़ तो बाहर तो गड़बड़ ही आएगा, है ना? डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होगा ना। गड़बड़ अंदर जा रहा है तो बाहर भी गड़बड़ ही आएगा, है ना? अच्छा, तो अभी क्या है कि एक रिसर्च की गई 43 वेजिटेबल्स के अंदर, मतलब 43 वेजिटेबल्स, 43 सब्जियों की एक एनालिसिस किया गया। तो देखा गया कि उसमें कैल्शियम कंटेंट जो है, उसमें नेचुरली पाए जाने वाला कैल्शियम 16% कम है पहले के मुकाबले। आयरन, जो कि नेचुरली आपके हेयर को चाहिए, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को चाहिए, वो 15% कम था पहले से। इसके अलावा फास्फोरस 9% कम था पहले से। देखा गया कि रिबोफ्लोविन नाम का जो विटामिन है, जो कि एक तरह का बी विटामिन होता है, इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी काफी सिग्निफिकेंटली घट गए हैं पहले के मुकाबले। इसके अलावा प्रोटीन, जिन खानों में प्रोटीन मिला करता था पहले के मुकाबले, वो प्रोटीन का कंटेंट भी बहुत ज्यादा, बहुत कम हो गया है। इसके अलावा ये देखा गया कि व्हीट के अंदर, यानी कि आटा, आटे के अंदर जो पहले गुण होते थे, वो आटे के गुण भी काफी कम हो गए, उसकी न्यूट्रिशन भी काफी कम हो गया। पहले के समय में कहा जाता था कि अगर कोई बलवान है तो वो कहा जाता था कि भाई कौन सी चक्की का आटा खाता है, कौन सी चक्की का आटा खाता है, ऐसा कहा जाता था। आजकल तो ऐसा कोई कुछ कहता नहीं, क्योंकि हर चक्की के आटे में वही गड़बड़ घोटाला है। तो ये तो परिस्थिति है हमारी, और ये विडंबना है हमारी, हम इस सिचुएशन में रह रहे हैं। आप जब अपने परिजनों से बात करें, आप जब दोस्तों से बात करें, आप जब अपने साथियों से बात करें, जिनको प्रोडक्ट्स के बारे में, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस के बारे में आप बताना चाहें, तो ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये डेटा हूबहू आप भी इसी तरीके से उनके साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब ये इंफॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर करेंगे तब उनको भी यह एहसास होगा कि वाकई में न्यूट्रिशन की या खुराक की आपको जरूरत है, परिवार को जरूरत है। क्योंकि खुराक ही है जिसकी वजह से हम हेल्दी बने हुए हैं। अगर कोई भी नाश्ते में दवाइयां नहीं खाता, कोई भी लंच में, डिनर में दवाइयां नहीं खाता, कोई भी इच्छा से दवाइयां नहीं खाता, बीमार पड़ने के बाद दवाई खाता है। दवाई को और न्यूट्रिशन को, यानी कि दवाइयों को और रेनेटस के सप्लीमेंट्स को कभी भी बराबर मत समझिए। क्योंकि दवाई की जरूरत तब पड़ती है जब आप बीमार पड़ चुके हो। लेकिन खुराक आपको, जब माँ के पेट में थे तब से लेकर अभी तक खुराक आपको यहाँ तक लेकर आई है। आपकी खुराक जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका, आपकी सेहत होगी, उतना अच्छा आपका शरीर होगा, उतना अच्छा आपका मूड होगा, उतना उतना अच्छा आपकी कार्य क्षमता होगी, उतनी अच्छी आपके सेक्सुअल एनर्जी होगी, उतनी अच्छी आपकी कार्य क्षमता होगी। सारी चीजें आपकी खुराक के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा ईंधन आप डालेंगे उतना ही अच्छा आपका शरीर काम करेगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर के अंदर। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ तो परफॉर्म करता है, परफॉर्म करता है ना जी। अब वो क्या एग्जैक्टली परफॉर्म करता है ये हम लोग अब जानते हैं। एनर्जी प्रोविजन, हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे खाने से आती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको शरीर ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, और कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना? तो हमें जो डेली बेसिस पे जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम चहलकदमी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, या कुछ भी हम काम करते हैं, उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी को, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को शरीर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एनर्जी को में कन्वर्ट करके
जो हमारा फिजिकल मूवमेंट है, डेली एक जगह से दूसरी जगह जाना आना, कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि देखना और सोचना, ये सारे जो फंक्शन है वो न्यूट्रिशन की मदद से ही शरीर परफॉर्म कर पाता है। इसके अलावा सेल्यूलर प्रोसेसेस जो है हमारे, सेल के अंदर इंसुलिन जाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा, तो वो बर्न होगा और बर्न होके हमारे शरीर को ऊर्जा देगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो न्यूट्रिशन से ही संभव है। और हमारे शरीर को हमारे बॉडी को फ्यूल करता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे शरीर के पास जैसे गाड़ी में पेट्रोल जाता है, ठीक उसी तरह से न्यूट्रिशन हमारे शरीर को फ्यूल करने का काम आता है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। अगर न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं जाएगा तो हजम क्या करेंगे हम, और हजम नहीं करेंगे तो शरीर को एनर्जी मिलेगी कहाँ से? शरीर हजम क्षमता के माध्यम से ही विटामिन्स, मिनरल्स और जितने भी एसेंशियल मतलब विटामिन्स, मिनरल्स हैं, उसको शरीर अवशोषित करता है, उसको शरीर एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। कैसे? मेटाबॉलिज्म से। तो अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगी तो आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और विटामिन मिनरल्स जरूरी है आपके शरीर को सही तरीके से चलने के लिए। इसके अलावा एनर्जी, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी जो है वो जरूरत पड़ती है पोषण की। क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो पेट के अंदर जठर अग्नि प्रज्वलित होती है, और खाना जितना अच्छा हम खाएंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा गर्माहट प्रोड्यूस होगी, और उतना अच्छा हमारा हाजमा रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म के लिए भी हमें अच्छी खुराक की जरूरत है। साथ ही साथ हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए भी हमें मेटाबॉलिज्म, हमें शरीर की अच्छी ग्रोथ के लिए भी अच्छी खुराक की जरूरत है, अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है। और हम देख सकते हैं कि रेनेटस के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, खास करके जैंथ प्रो, हमें मदद करता है शरीर को सही तरीके से ग्रो करने में, हमें मदद करता है सही शरीर को सही तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करने में। क्योंकि आमतौर पे हमारे जो खाना है, खाने में बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती, जो विटामिन है, मिनरल्स है, हमारे शरीर तक पहुंचने से पहले ही आत्महत्या कर देते हैं, तो वो हमें हमारे रेनेटस के प्रोडक्ट्स के थ्रू मिल सकती है। साथ ही साथ बच्चा जब बढ़ रहा होता है, बच्चे की बढ़ती हुई उम्र में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छी खुराक की जरूरत पड़ती है। और उस खुराक वो जितनी अच्छी मिलेगी उतना ही अच्छा ग्रोथ होगा उसका, उसका शरीर उतना ही अच्छा मतलब उतनी तेजी से ग्रो करेगा। हर माँ चाहती है कि उनके बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से हो, हर माँ चाहती है कि उनका बच्चा सही तरीके से पढ़ाई करे। तो पढ़ाई करने के लिए मेंटल एनर्जी चाहिए, और मेंटल एनर्जी के लिए खुराक अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से ग्रोथ करें, तेजी से ग्रोथ करें, उनके शरीर में किसी भी चीज की कमी ना हो, तो वो आपको खास न्यूट्रिशन देने की जरूरत है। खास करके हमारा जो जैक प्रो चॉकलेट है वो आप दे सकते हैं, खास करते के बच्चों को, और बढ़ती हुई उम्र में और प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ खास न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। आप इम्यूजैन दे सकते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट है तो, वो भी डॉक्टरी सलाह से। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में तो नहीं देंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप इम्यूजैन कम मात्रा में जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारी बहुत जरूरी है हड्डियों की मजबूती के लिए, मांसपेशियों की मजबूती के लिए, और हमारे शरीर के अंदर जो उत्तक होते हैं, जिसको टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में, उनके प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी हमें अच्छा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, जो कि रेनेटस के जरिए बहुत आसानी से मिल पाता है। इसके अलावा सेल्यूलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। आपको, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हर कोशिका 21 से 28 दिन में मर जाती है और अपनी जगह पे 2 डॉटर सेल्स पैदा करती है। फिर वो डॉटर सेल 4 डॉटर सेल्स पैदा करती है, फिर वो 4 8 पैदा करती है, और ऐसे हमारे शरीर के अंदर एक बाइनरी सिस्टम चलता है, सेल्यूलर बाइनरी सिस्टम चलता है। पुरानी सेल मर जाती है, उसकी जगह पर नई सेल्स आ जाती है ना? तो ये जो सेल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी खुराक के ऊपर निर्भर है। जितनी अच्छी खुराक मिलेगी, जितने विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जितनी अच्छी तरह से हमें मिलेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा सेल का टर्नओवर होगा, उतनी अच्छी सेल की मेंटेनेंस होगी, उतनी अच्छी सेल की रिपेयरिंग होगी। और हमारे पूरे शरीर की आवश्यकता है। जब अगर सेल्यूलर रिपेयर सही तरीके से ना हो तो ही वो लंबे समय में कैंसर का रूप ले लेता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी विकार उत्पन्न हो, आप नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो, कोई असुविधा हो, तो आप निश्चित तौर पे आप सही तरीके से
इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेनेटस के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने पर आपको लंबे समय में इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों का ग्रोथ और बच्चों की डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से, बहुत शानदार तरीके से और बहुत संपूर्ण परिपूर्ण तरीके से हो सकेगी। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि एक अच्छा डाइट, एक बैलेंस डाइट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और हमें अलग अलग तरह के इन्फेक्शन, अलग अलग तरह की माइक्रो बॉडी से बचाने में हमारे शरीर की मदद करता है, रोगों को हमसे दूर रखता है। जितना मजबूत आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, उतना ही अच्छा आपकी सेहत रहेगी। तो आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए आपको विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक और अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स आपको चाहिए। तभी आपका इम्यून फंक्शन जो है वो सही तरीके से रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं चोट लग गई है, अगर आपको मानसिक तनाव है, या आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या है, कुछ लोगों को फैटी लिवर होता है, कुछ लोगों को अलग अलग तरह की आंतरिक समस्याएं होती है, तो उनको सही तरीके से आंतरिक तौर पे भरने के लिए, उनको हील करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। फास्टर रिकवरी होती है उससे। किसी भी तरह की इंजरी हो, वुंड हो, अगर लिगामेंट की चोट हो, हड्डी की चोट हो, किसी भी तरह की चोट हो, खुराक से ही ठीक होती है। आप देखिए कि जब कोई बीमार पड़ता है तो उनको फल फ्रूट खिलाए जाते हैं। क्यों? फल फ्रूट में बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। पहले के समय में जब बच्चों को चोट लगती थी तो उनके घर में घी डाल के हलवा बनाया जाता था, है ना? तो तो इस तरह की चीजें की जाती थी, क्योंकि उसमें पोषण होता था और वो पोषण मदद करता था आपको शरीर को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए, आपके शरीर को सही करने के लिए। वुंड हीलिंग हो, चाहे इन्फ्लामेशन हो, अंदर किसी भी तरह की सूजन हो, चाहे वो लिवर की, किडनी की, या किसी भी तरह की कोई भी सूजन हो सकती है, अंदर की या बाहर की भी हो सकती है, उसको मतलब इम्यूनिटी सिस्टम की मदद करता है उसको बेहतर करने में। तो ये सब करने के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और रेनेटस का न्यूट्रिशन इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है, ये आपको पता है। इसी वजह से हमारे पास इतने जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। तो आप निश्चित तौर पे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए, और प्रोडक्ट का इस्तेमाल जब आप करेंगे लंबे समय में, तो आपको ये पता चलेगा कि कितना जबरदस्त तरीके से आपके शरीर को न्यूट्रिशन से सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर और देखें तो क्रॉनिक डिजीजेस, बहुत सारे लोगों को बहुत क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती है, लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं। तो लाइलाज बीमारियों से बचने के लिए भी आपको खुराक की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी खुराक सही है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी खुराक बुरी है तो आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहते हैं, इफ योर डाइट इज राइट, मेडिसिन आर ऑफ नो यूज, एंड इफ योर डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन आर ऑफ नो यूज। अगर आपकी खुराक सही है तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी खुराक सही नहीं है तो दवाई आपकी मदद नहीं कर पाएगी। आपकी अगर ब्रेन को अगर सही रखना है तो आपको ब्रेन फंक्शन को सही रखने के लिए भी खुराक की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलेट, मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है। आपके हाथ पांव को हिलाना है, आपको सोचना है, या आपको सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है, एनर्जी से लबरेज रहना है, आपको एनर्जी से भरपूर परिपूर्ण परिपूर्ण और संपूर्ण रहना है आपको। और आपको इमोशनल वेलबींग, बहुत सारे लोग, घबराहट होती है, चिंता होती है, या मतलब अलग अलग तरह की उनको मानसिक समस्याएं होती है, डर लगता है, या अलग अलग तरह से टेंशन होती है, तो उससे लड़ने के लिए होता तो ब्रेन में है। तो वो ब्रेन को सही रखने के लिए भी आपको अच्छी खुराक की जरूरत है। आपको अगर मूड अच्छा रखना रखना है, आपको हॉर्मोन्स को सही रखना है, तो उसके लिए भी आपको अच्छी खुराक की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से आपको न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। यानी कि आपके दिमाग में जो ट्रांसमिशन का काम चलता है, दिमाग में जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस चीज के लिए भी आपको खुराक की जरूरत पड़ती है। और पोटेंशियली लीडिंग टू मूड डिसऑर्डर, अगर आपको सही खुराक नहीं मिल पा रही है तो आपको जाने अनजाने में गुस्सा आ जाएगा, जाने अनजाने में आपको उदास लगने लगेगा, जाने अनजाने में आपको बिल्कुल ड्रेन्ड लगेगा, बिल्कुल लगेगा एनर्जी ही नहीं है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है।
आजकल बच्चों को भी इस तरह की समस्या होती है। उनको खाने को कहते हैं तो खाने का मन नहीं है, खेलने को कहते हैं तो मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, पढ़ने को कहते हैं तो पढ़ नहीं पाते। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वो अलग अलग तरह के केमिकल नुमा खाना जो शरीर के अंदर जा रहा है, वो शरीर के अंदर के केमिकल के साथ लड़ाई कर रहा है और शरीर के अंदर के केमिकल को सही फंक्शन परफॉर्म नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से धीरे 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 अलग अलग तरह की समस्या बच्चों को आने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को ऐसी समस्या ना हो, अगर आप चाहते हैं कि बड़ों को भी ऐसी समस्या ना हो, तो रेनेटस का न्यूट्रिशन उनको देना मत भूलिए। लगातार उनको कोई ना कोई न्यूट्रिशन देते रहिए। अगर आप 6 महीने से ज्यादा किसी प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं, तो आप 15 से 20 दिन या 1 महीने का गैप ले सकते हैं और उस दौरान आप कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अगर मैं 6 महीने से नोवा ले रहा हूँ, तो मैं अगले 1 महीने तक इम्यूजेंट लूंगा, या फिर मैं जैन प्रो लूंगा, या फिर मैं काड़ायू लूंगा, या फिर मैं स्पैन लूंगा। तो इस तरह की प्रोडक्ट को बदल बदल के अगर हम लेते हैं, तो इससे हमें हमेशा लाभ होता रहता है ना। तो ये अगर आपको क्रॉनिक डिजीजेस नहीं चाहिए अपने घर में, नहीं चाहिए अपने शरीर में, नहीं चाहिए अपने परिवार में, तो आपको अपने आप को रेनेटस की अच्छी खुराक देने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अलावा आपको वेट अगर सही तरीके से मैनेज करना है, बहुत सारे लोग जाने अनजाने में उनका वजन बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग जाने अनजाने में उनका वजन जरूरत से कम हो जाता है। तो आपको वजन को मेंटेन करने के लिए भी खुराक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी खुराक सही नहीं है, तो या तो आप मोटे हो जाएंगे या तो आप बहुत जरूरत से ज्यादा पतले हो जाएंगे। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए। और आपको भूख जो है वो उसको नियंत्रित करने के लिए भी अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। और रेनेटस के प्रोडक्ट्स को साइंटिफिकली इस तरह से बनाया गया है कि आपको जब अगर मान लीजिए आपका वजन कम होने की जरूरत है, तो प्रोडक्ट लेने के बाद वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट को लेने के बाद अगर आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपके वजन को ज्यादा होने की जरूरत थी, इस वजह से वो आपका वजन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, आपके हाइट वेट और उम्र के हिसाब से। इसके अलावा मेटाबॉलिक एफिशिएंसी, आपका हाजमा जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा आपका वजन जो है वो संचालित किया जा सकेगा। तो आप अगर न्यूट्रिशन रिच डाइट लेते हैं, जैन प्रो लेते हैं, इम्यूजेंट लेते हैं, नोवा लेते हैं, हरिद्रा लेते हैं, काड़ायू लेते हैं, स्पैन लेते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स का अगर आप सेवन करते हैं, तो आपका हाजमा जो है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेगा। और आपका हाजमा जितना बेहतर परफॉर्म करेगा, उतना आपका वजन को मेंटेन करने में उतनी सुविधा होगी। इसके अलावा लॉन्जेटिविटी बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए होती है। बहुत सारे लोग है ना, जीने के लिए जीते हैं। उनसे पूछा जाता है कि खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो, तो वो कहेंगे मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं, और टेस्ट के लिए खा रहे हैं। उस खाने में कोई खुराक है भी या नहीं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो अभी क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा उम्र में भी आपकी उम्र कम महसूस हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर प्रॉपरली परफॉर्म करे, प्रॉपरली फंक्शन करे 60 65 70 की उम्र में भी, जहां लोग बिस्तर में पड़ जाते हैं, ऐसी उम्र में भी अगर आप चाहते हैं आपकी आयु लंबी हो। आजकल लोगों का कोई ठीक नहीं है, 35 40 45 की उम्र में हार्ट अटैक लोगों को आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी आयु लंबी हो, तो आपको न्यूट्रिशन का सहारा लेने की जरूरत है, आपको न्यूट्रिशन का हाथ थामने की जरूरत है। और रेनेटस का न्यूट्रिशन इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है। अभी जब अच्छा न्यूट्रिशन आप लेते हैं, तो इसके साथ क्या होता है कि आपकी एज रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, एज रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, या कह लीजिए डीजेनरेशन है, वो काफी पीछे हट जाती है। जो प्रॉब्लम आपको 50 की उम्र में होनी थी, अगर आप न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो 50 की उम्र में नहीं होती, 55 की उम्र में होती है, या 60 की उम्र में होती है। यानी कि आप लंबे समय तक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा एज रिलेटेड जो डिजीजेस हैं या फिजिकल और मेंटल फंक्शनिंग है, वो भी बढ़िया रहती है। आप देखिए कि जितने भी फिल्म एक्ट्रेस या एथलीट्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, वो सब अपनी खुराक का खास ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा उम्र में भी कम उम्र के लगते हैं, ज्यादा उम्र में भी हेल्दी लगते हैं। आप चाहे जितने भी हीरो को देख लीजिए, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, कोई भी हो, या फिर आप एथलीट की अगर बात करें, तो देखिए जो मिल्खा सिंह थे, उनका खैर अब तो निधन हो गया, लेकिन मिल्खा सिंह जी जो थे, वो बहुत लंबे समय में बहुत लंबे समय तक हेल्दी थे। 90 की उम्र तक वो मतलब धावक थे, दौड़ते थे, रेगुलर बेसिस पे दौड़ दौड़ लगाते थे वो। तो आप सोचिए कि खुराक कितनी अच्छी होगी उनकी। तो अगर आपकी भी खुराक अच्छी होगी, तो बहुत ज्यादा उम्र तक आपको बीमारी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और वाइटैलिटी भी चाहिए, सिर्फ उम्र नहीं बढ़ानी है,
सेहतमंद रहना है, ज्यादा उम्र में भी सेहतमंद रहना है। और सेहतमंद रहने के लिए, हमारे बॉडी के सिस्टम को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए, गुड क्वालिटी लाइफ जीने के लिए हमें अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो कि रेनेटस के हर प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप 100 मीटर की दौड़ लगाते हुए हाफ जा रहे हैं, अगर आप एक फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ी से जाने से हाफ जा रहे हैं, तो वैसी लंबी लाइफ का करेंगे क्या? बिस्तर पे लेट के लंबी लाइफ का करेंगे क्या? आप अगर लाइफ अच्छी बिताना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं और लंबी आयु जीना चाहते हैं, तो आप न्यूट्रिशन का दामन थामिए। और रेनेटस से बेहतर न्यूट्रिशन रेनेटस की रेट पे आपको मिल नहीं सकता। तो आप निश्चित तौर पे क्वालिटी लाइफ चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो आप रेनेटस के न्यूट्रिशन का सेवन करिए। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथ और बोन स्ट्रेंथ, हमारी हड्डियों की ताकत और हमारी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने के लिए भी आपको प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। वो भी खुराक से ही मिलेगा। प्रोटीन और कैल्शियम का कोई इंजेक्शन तो लेंगे नहीं, खुराक से ही मिलेगा ना। अब खुराक से हमें चाहिए तो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी हमारे मांसपेशियों को मजबूत करेगा, हमारी हड्डियों के ढांचे को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस और सर्कोपीनिया नाम की जो एज रिलेटेड मसल लॉस है, उससे भी हमारे शरीर को बचाने में शरीर की मदद करेगा। तो अच्छी खुराक अगर हमें चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन अगर हमें चाहिए, तो हमें अपने आप को रेनेटस का न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, जिससे कि हमारी मसल्स, हमारी हड्डियां मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हाजमे के लिए फाइबर जरूरी है, गट की हेल्थ के लिए फाइबर जरूरी है। गट जो है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टिन है, वहां पर बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि खाने को हजम करते हैं, वेस्ट को निकाल देते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है, उसका खाना है फाइबर। उसको कहते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। उसका खाना है फाइबर। अब हम जो खाना खाते हैं वो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ज्यादातर, जिसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। और फाइबर ना होने की वजह से वो भूखे मर जाते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया। और अच्छे बैक्टीरिया भूखे मरने की वजह से लंबे समय में हमें हाजमे से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोगों को गैस बनती है, बहुत सारे लोगों को निष्कासन सही तरीके से नहीं होता, लैट्रिन सही नहीं होती। बहुत सारे लोगों को गैस बनने के साथ साथ खट्टी डकारें आती है। बहुत सारे लोगों को कम खाना खाने के बाद ही कैसा अजीब सा लगने लगता है। तो ये सारी समस्याएं तब आती है जब आपके खाने में फाइबर की कमी हो। अगर आप फल फ्रूट ज्यादा खाएं, आप देखिए हमारे रेनेटस नोवा में भी फाइबर है, हमारे काढ़ायु में भी फाइबर है, जैनप्रो में भी फाइबर है, कुछ हद तक माइक्रोफाइबर इम्यूजेंट में भी है। तो और स्पैन में भी हमारे फाइबर है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अगर का आप सेवन करते हैं, तो आपके गट की हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपको फाइबर मिलेगा। और आपकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कोलोरेक्टल कैंसर जैसी समस्याओं से आप अपने आप को बचा पाएंगे। कहते हैं बचाव ही एकमात्र उपचार या इलाज है। अगर आप अपने आप को इन सारी समस्याओं से बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, क्योंकि एक बार समस्या हो गई, उसके बाद तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है, फिर तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर तो टाइम बम के ऊपर बैठे हैं, वो कभी भी बम फट सकता है। इस वजह से आप निरोगी जीवन बिताने के ऊपर फोकस करिए। और निरोगी जीवन एकमात्र बेस्ट न्यूट्रिशन से ही आप बिता सकते हैं, निरोगी जीवन जी सकते हैं। और रेनेटस का न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में बेस्ट न्यूट्रिशन है, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो चाहे न्यूट्रिशन इंडस्ट्री हो, हमारा जो रिजल्ट रेशियो है वो हाईएस्ट है। हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। आमतौर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। तो क्या होता है कि एक मुहावरा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यानी कि कहीं से भी कुछ भी ले आओ, उसको मिला दो, प्रोडक्ट बना दो। लेकिन हमारी कंपनी एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है। कौन सी चीज किस परिमाण में डालनी है, कौन सी चीज किस फॉर्म में डालनी है, और कौन सी चीज किस तरह की क्वालिटी की होनी चाहिए, इस चीज को सुनिश्चित करते हैं हमारे साइंटिस्ट। और हमारे साइंटिस्ट वर्ल्ड में बेस्ट साइंटिस्ट में उनकी गिनती आती है। डीआरडीओ के बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि अगर आपका पेट सही है, तो 60 से 70 से 80% रोग आपको होंगे ही नहीं। और अगर आपको सेहत को अच्छा रखना है, हाजमे को बेहतर रखना है, तो आप फाइबर रिलेटेड जितना भी न्यूट्रिशन हमारा है, चाहे वो जैनप्रो हो, चाहे वो नोवा हो, कड़ाई हो, इम्यूजेंट हो, स्पैन हो, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स का आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स की हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारे शरीर में इंडोक्राइन सिस्टम, एक सिस्टम होता है जो कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनता है। हमारे हाइपोथैलेमस है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है,
हमारा साइनस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, स्प्लेन है हमारा। इस तरह से 11 अलग अलग टुकड़ों में हमारा इंडोक्राइन सिस्टम बटा हुआ है। और ये इंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स के सिग्नल अलग अलग जगह पर भेजता है, केमिकल मैसेंजर का काम करता है, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग जरूरतों के सामान को भेजने से लेकर, उनको हेल्दी रखने से लेकर, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है ये शरीर को बताने से लेकर बहुत सारे काम करते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स बेसिकली प्रोटीन से बनते हैं और एंजाइम से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। और हम अगर खुराक में अच्छा प्रोटीन लेते हैं, अगर हम अपने हॉर्मोन्स को सही तरीके से बैलेंस करते हैं, तो हमारी ग्रोथ, हमारा हाजमा और हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी को सेक्स करना है, किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो खुराक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि पहले के जमाने में राजा महाराजा 60-70 साल की उम्र में उनको बच्चे होते थे। क्यों, कैसे होते थे? क्योंकि वो खुराक का खास ख्याल रखते थे। अगर आप भी खुराक का खास ख्याल रखेंगे, तो आपका भी प्रजनन तंत्र मजबूत रहेगा, आपका भी सेक्सुअल ऑर्गन मजबूत रहेगा, आपका भी शरीर चट्टान की तरह, वज्र की तरह मजबूत रहेगा। तो आप भी अगर हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इम्यूजेंथ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नोवा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एस पैन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप जैन प्रो भी ले सकते हैं। इससे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में शरीर को बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालना चाहूं, तो हमारे शरीर में, मतलब हमारे सिर के बाल से लेकर हमारे पैर के नाखून तक, हर चीज में न्यूट्रिशन की जरूरत है। आप देखेंगे कि अगर आप प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, अगर आप रेनेटस नोवा का सेवन कर रहे हैं, मतलब जैन प्रो नोवा का सेवन कर रहे हैं, तो आपके नाखून मजबूत हो जाएंगे। आप देखेंगे आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी हेयर की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें खुराक की वजह से है। और रेनेटस एक बहुत ही अच्छी खुराक है, एक बहुत ही अच्छा ईंधन है, एक बहुत ही अच्छा पोषण है, खुराक है, डाइट है। तो ये अगर आप लेते हैं, तो आपके शरीर के हर सिस्टम, चाहे वो देखने की आंखें हो, सोचने का दिमाग हो, या आपका गला हो, या आपका हार्ट हो, ये सारी चीजों की सर्विसिंग कराने की हमें जरूरत है। और वो सर्विसिंग सिर्फ खुराक से हो सकती है, न्यूट्रिशन से हो सकती है। तो बॉडी के हर सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए, हमारे एनर्जी लेवल्स को हाई रखने के लिए, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति, हाथ पैर चलाने की शक्ति, हार्ट की शक्ति, या जितने भी फंक्शंस को परफॉर्म करने की शक्ति है, इसके अलावा बीमारी को अपने आप से दूर रखने की जो शक्ति है, इन सारी शक्तियों को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको खुराक की जरूरत है। और वो रेनेटस के प्रोडक्ट जबरदस्त तरीके की खुराक देते हैं। ऑल राउंड डाइट, जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, ये सारी की सारी चीजें हो, तो ये एक बेस है। कोई भी चीज अपने बेस के ऊपर खड़ी रहती है। आप देखेंगे बिल्डिंग भी नींव के ऊपर खड़ी रहती है। तो हमारे जो सेहत है, हमारा जो शरीर है, वो भी हमारे हेल्थ की नींव के ऊपर टिका हुआ है। और उस नींव को हम जितना अच्छा खुराक देते हैं, जितनी अच्छी खुराक देंगे, उतनी मजबूत नींव होगी, उतनी चट्टान की तरह मजबूत हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होगा। और अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, लंबी लाइफ जीनी है, निरोगी लाइफ जीनी है, तो आपको न्यूट्रिशन अनिवार्य है आपके लिए। और रेनेटस की न्यूट्रिशन की बात करें, तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको किफायती दाम में बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन रिसर्च साइंटिस्ट के द्वारा आपके लिए बनाया गया है। जहां पर आप 30 से 50 रुपए पर डे के खर्च में आपको जो साग सब्जी से पोषण नहीं मिल पा रहा, उसकी आप भरपाई कर सकते हैं, और आप एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने दी है आपको, उस जानकारी को आप काम में लगाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक उसी तरह से आप भी अपने दोस्तों को, आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने परिवारजनों को, आप अपने जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, उनको आप इस बारे में सही तरीके से बताएंगे, और उनको भी अवगत कराएंगे रेनेटस के न्यूट्रिशन से, और उनकी लाइफ में एक बेहतर से बेहतर चेंज लेकर आएंगे। तो आज हमारी एक रिट्रीट चल रही है गोवा के अंदर में। तो गोवा के अंदर रिट्रीट की वजह से आज सेशन को मैंने थोड़ा सा पहले विराम दे दिया है। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देंगे। कल नितिन गुलाटी सर का सेशन है, कल सुबह बेसिक बिगनर सेशन में 8 बजे। एक सवाल आया है, उसको पढ़ लेते हैं। स्टॉक नॉट अवेलेबल एट स्टॉक पॉइंट जैनप्रो, ओनली चॉकलेट फ्लेवर अवेलेबल। तो अगर आपको स्टॉक लोकल स्टॉक पॉइंट पे अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है,
तो आप बड़ी आसानी से प्रोडक्ट को हमारे वेबसाइट के जरिए या हमारे जो रेनेटस की ऐप है उसके जरिए होम डिलीवर करवा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि स्टॉक पॉइंट से ही प्रोडक्ट लेना है, अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, आप अलग से मंगा सकते हैं। फोबिया है, डॉक्टर बोले हैं कि अभी तक इसके ऊपर कोई दवाई नहीं बनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। फोबिया का मनोवैज्ञानिक चिकित्सा होती है साइकेट्रिस्ट के द्वारा, मनोवैज्ञानिक के द्वारा। उस मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक को आप दिखा सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई दवा नहीं होती। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आज की जानकारी में जो भी मैंने आपको बताया है उसको आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे और बिजनेस बिजनेस को तेजी से आगे लेकर जाएंगे। तो रॉकिंग रेनेटस, अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। हैव अ नाइट।